हो चलते चले हम दोनों, रास्ते हैं नए, कभी इधर गए कभी उधर गए, हम दोनों मन चले। हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका वदिया और जाजू के एडवेंचर टेल में। तो आज हम चलते हैं वदिया और जाजू के साथ पूर्व में बसे पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में। वदिया, इस सफर को शुरू करने से पहले मेरी एक कंफ्यूजन दूर करो। बिल्कुल। वदिया, हम इस स्टेट को वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं, जबकि ये तो भारत के ईस्ट में बसा हुआ है? ऐसा इसलिए क्योंकि 1905 में बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया था, एक पूर्व और दूसरा पश्चिम। भारत के इस विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल ने भारत का हिस्सा बने रहने का फैसला किया था। इसीलिए आज हम इस स्टेट को पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल के नाम से जानते हैं। ये तो तुमने बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर कर दिया। चलो अब जरा बताओ तो सही कि हम कहाँ जाने वाले हैं। दोस्त, बंगाल सफर की शुरुआत हम राजधानी कोलकाता यानी सिटी ऑफ जॉय से करेंगे, लेकिन उससे पहले चलो जरा थोड़ा बंगाली गेटअप में तो आ जाएं हम लोग। वदिया जाजू को धोती पहना देता है और फिर दोनों पूरे बंगाली अंदाज में कोलकाता की सैर पर निकलते हैं। देखो हम कितने अच्छे समय पर यहाँ आए हैं। अभी दुर्गा पूजा का समय है और सभी तरफ एक अलग सा माहौल है। दुर्गा पूजा के समय यहाँ बड़े बड़े पंडाल लगते हैं। दोनों सुंदर पंडालों को देखते हुए एडन गार्डन्स पहुँचते हैं। ये है ईडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम। इसे 1864 में बनाया गया था और इसकी कैपेसिटी 66,000 है। ये भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। इतना पुराना स्टेडियम, वाह क्या बात है। बंगाल में स्पोर्ट्स भी बहुत लोकप्रिय होंगे। बिल्कुल, यहाँ का कैलकाटा क्रिकेट और फुटबॉल क्लब दुनिया के दूसरे सबसे पुराने क्लब्स हैं। दोनों बंगाली मिठाई शौंदेश और रसगुल्ला खाते आगे बढ़ते हैं और शहर में बसी हुई पुरानी इमारतों के बीच से गुजरते हैं। ये देखो हावड़ा ब्रिज, ये दुनिया के सबसे पुराने कैंटिलीवर ब्रिजेस में से एक है और इसे रविंद्र सेतु के नाम से भी जाना जाता है। वैसे बंगाल से और भी बहुत सारे प्रसिद्ध लोग आते हैं, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सौरव गांगुली, लिएंडर पेस, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, स्वामी विवेकानंद जी, श्री अरबिंदो, राजा राम मोहन राय और कादम्बिनी गांगुली। इन सभी लोगों ने देश के विकास में एक मेजर रोल प्ले किया था। दोनों सिटी ऑफ जॉय की पुरानी इमारतों की सैर करते हैं और फिर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान की तरफ बढ़ते हैं। सुंदरबन जाने के लिए दोनों नौका की सवारी करते हैं। ये सुंदरबन बड़ा ही सुंदर है वदिया। बिल्कुल सही कहा तुमने। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा ऐसा क्षेत्र होता है जो नदी के सेडिमेंट्स द्वारा बनता है और ये ऐसी जगह बनता है जहाँ नदी किसी समुद्र से मिलती है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ही मिलकर सुंदरबन बनाती हैं और यहीं वो बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं और यहाँ ही दुनिया की सबसे अधिक रॉयल बंगाल टाइगर्स की पॉपुलेशन भी है। अरे अरे वो देखो, एक टाइगर। वदिया जाजू को टाइगर दिखाता है और बताता है कि यहाँ के मैंग्रोव फॉरेस्ट दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं। सुंदरबन से निकलकर दोनों बर्धमान शहर की ओर चलते हैं। दोस्त, वेस्ट बंगाल में हुगली, तीस्ता, महानदी और दामोदर नदी भी बहती है। जिस बस से दोनों सफर कर रहे होते हैं उसमें मधुर ध्वनि में एकला चालो रे बज रहा होता है, जिसे सुनने के बाद जाजू बड़ी जिज्ञासा से पूछता है, ये कौन सा गीत है? वदिया जो कि टिकट ले रहा होता है तो बस कंडक्टर ही बोल पड़ते हैं, बाबू मोशाय, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ एक बहुत प्रसिद्ध गीत है। ये बंगाली भाषा में है। धन्यवाद। और शायद बंगाली यहाँ की राज्य भाषा भी है। बिल्कुल सही बंधु। दोनों बर्धमान पहुँचते हैं
जहां वदिया जाजू को पैडी यानी राइस के खेत दिखाने ले जाता है। बहुत समय हो गया दोस्त और हमने कोई खेत अच्छे से नहीं घूमे, तो चलो वर्धमान में मैं तुम्हें खेत घुमाता हूँ। बहुत बढ़िया। तो चलो जरा ये भी बताओ कि यहाँ खेती कैसी है? यहाँ खेती बहुत अच्छी है दोस्त। पश्चिम बंगाल भारत के सबसे अधिक चावल प्रोड्यूस करने वाले प्रदेशों में से एक है और वर्धमान को पश्चिम बंगाल का राइस बास्केट भी कहते हैं। ये सबसे अधिक जूट पैदा करने वाला प्रदेश है। यहाँ मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स, व्हीट, बार्ले और आलू की भी अच्छी फसल होती है। दोनों खेत से निकलकर हाईवे पर बड़े आराम से एक ढाबे पर बंगाली खाने का आनंद लेते हैं। उनके खाने में शामिल होता है दाल, पांता भात, पीठा और काठी रोल। खाना खाने के बाद दोनों पश्चिम बंगाल के एक खूबसूरत शहर पुरुलिया की ओर बढ़ते हैं। दोस्त, मैं तुम्हें यहाँ एक स्पेशल रीजन से लाया हूँ। पुरुलिया के चारिडा गांव में हमें छऊ नृत्य देखने को मिलेगा। ये कौन सा नृत्य है वदिया? छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल का एक पारंपरिक नृत्य है और यहाँ इसे पारुलिया छऊ के नाम से भी जानते हैं। इस नृत्य में मास्क के इस्तेमाल के साथ साथ आर्टिस्ट्स कई फोकलोर्स यानी लोक कथाएं सुनाते हैं। दोनों वहाँ नृत्य का आनंद लेते हैं और फिर दार्जिलिंग की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में जब वो गोंदा सिटी से निकल रहे होते हैं तब उस शहर में दोनों प्राचीन मॉन्यूमेंट्स को देखते हैं। थोड़ा समय बिताने के बाद दोनों फिर से दार्जिलिंग की ओर बढ़ते हैं। दोस्त, ये नजारा मुझे बेस्ट लगता है। ये दुनिया भर में प्रसिद्ध दार्जिलिंग चाय के बागान हैं। ये तो बहुत ही मनमोहक है। पश्चिम बंगाल चाय उत्पादन में देश में दूसरे नंबर पर है और इसके पीछे दार्जिलिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। दार्जिलिंग को क्वीन ऑफ हिल्स भी कहते हैं। अभी तो तुम इस चाय के बागान से बनी हुई चाय का आनंद लो मेरे दोस्त। दोनों चाय का प्याला खत्म करते हैं और फिर दार्जिलिंग की और अद्भुत चीजें देखने के लिए निकल पड़ते हैं। ये है दार्जिलिंग की प्रसिद्ध दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट की भी मान्यता मिली हुई है। चलो हम इसकी सवारी का आनंद लेते हैं। वैसे ये पहाड़ हिमालयन रेंज का हिस्सा हैं। अच्छा, मतलब पश्चिम बंगाल के एक तरफ गैंजेटिक प्लेन्स तो दूसरी तरफ हिमालय। खूब भालो दादा। जाजू की बंगाली सुनकर वदिया खुश हो जाता है और एक लंबी हंसी के साथ दोनों अपनी इस यात्रा का अंत करते हैं।